अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, खान पॉइंट पे खुश आमदीद। दोस्तों, आज हमारे पास एक रिसीवर ज़ेर रिपेयरिंग पे ALI 3510C में है। ये ओरिजिनल बोर्ड है। तो दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अभी ये डेड है। आपके सामने मैं दिखा दूं, यहाँ पर जो है ना ही रेड लाइट शो करा रहा है, ना ही इसमें कोई ऑप्शन डिस्प्ले वाला। तो मैंने इसको मेन पावर पे भी लगा के रखा है दोस्तों, लेकिन ये कुछ भी शो नहीं करा रहा। तो इसका जो भी मसला होगा इंशाल्लाह वो कंप्लीट हल करेंगे, और उसके बाद इसमें जो भी प्रॉब्लम है मैं आप दोस्तों के सामने कन्फर्म करके ओपन करके बताऊंगा। इंशाल्लाह आप वीडियो को स्किप मत करें, ताकि इस तरह की जो है आपको हर फॉल्ट में बआसानी रिपेयरिंग वाला जो सिस्टम है वो आपकी समझ में आ सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो अभी मैं आपके सामने ये देख लें, मीटर यहाँ पे रखने लगा हूँ। और इसके अलावा सबसे पहले जो है दोस्तों इसके वोल्टेज चेक करेंगे, और इसके बाद जो भी कन्फर्म इसमें प्रॉब्लम होगी वो आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों, अभी मैं एक ग्राउंड पे लगाने लगा हूँ। और इसके अलावा ये देख लें, यहाँ पर हमारे DC 5 वोल्ट जो हैं ये कंप्लीट हैं आपके सामने पावर सप्लाई के। और इसके बाद रहा ये 14-15 और ये 20 वाला। हमारी पावर सप्लाई जो है ये ओके और क्लियर है, तब भी जो है ना ही रेड लाइट शो हो रही है इस पर, और ना ही इसकी डिस्प्ले। तो दोस्तों, अभी मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल के साथ बताता हूँ, ताकि आपको बआसानी जो है रिपेयरिंग भी हो सके, और इसके अलावा सिस्टम जो है कंप्लीट आप जान सकेंगे इसमें कौन सा प्रॉब्लम है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर एक हमारे पास 11-17 वाला ट्रांजिस्टर है, जबकि यहाँ पर हम वोल्टेज चेक करते हैं 1.7। ये ओके और क्लियर है हमारे पास। तो इसके बाद यहाँ पर एक और है 3.3 वाला, इसको भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। ये देख लें, ये भी हमारा कन्फर्म ओके और क्लियर है। तो अभी हमें मसला कहाँ पर पड़ रहा है दोस्तों, कि यहाँ पर एक रेगुलेटर IC लगा हुआ है, जो कि मैं इंशाल्लाह आपको अभी कंप्लीट तरीके से समझाऊंगा कि इसमें कौन सी प्रॉब्लम पड़ रही है। तो दोस्तों, मैं जूम पिक्चर के ज़रिए मैं इसको ओपन करता हूँ। ये रही इसकी पिक्चर्स। और सबसे पहले जो है, तो दोस्तों आप पिक्चर पे गौर से देखते जाएं। यहाँ पर जो है हमारा रेगुलेटर IC लगा हुआ है। तो इस पर जो है सबसे पहले जो है ऊपर वाले पॉइंट पर हमें 5 वोल्ट इन मिलते हैं बाएं तरफ। ये ऊपर भी समझाता चलूँ आपको, यहाँ पर आप कंप्लीट चेक कर लें। तो यहाँ पर हमें 5 वोल्ट कंप्लीट मिल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये नीचे वाला जो पॉइंट है यहाँ पर 0.60 यानी कि 0.60 पॉइंट जो है यहाँ पर शो कराएगा। तो यहाँ पर देख लें, ये 32, 30, 32 ये अभी शॉर्टिंग है इसमें। तो इसके अलावा जो है ये नेक्स्ट दाएं तरफ वाले जो 3 पॉइंट हैं, इसमें सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर 1.7 जो कि मैं आपको चेक करा दूँ, ये देख लें 0.6065 ये आपके सामने अभी मैं लगाए बैठा हूँ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये अभी शॉर्ट है। इसका दरमियान वाला ये वाला जो पॉइंट है ये ग्राउंड का होता है, और इसके नीचे वाला जो है यहाँ पर हमें 3.3 मिलते हैं, जबकि यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। ये देख लें दोस्तों, यहाँ पर 3.3 हमारे कंप्लीट हैं, ओके हैं। तो अभी क्या है दोस्तों, आपको मज़ीद मैं चेक करवा दूं। ये देख लें, मैंने तमाम वोल्टेज चेक करवा दिया, और इसके बाद ना ही इस पर लाइट शो और ना ही कुछ और। तो ये देख लें, इसकी डिस्प्ले वाला जो है कनेक्शन भी यहाँ पर जंपर लगा हुआ है। तो अभी हम जो है दोस्तों इसको यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद एक मेरे पास और इस तरह का कीवर्ड पड़ा है, वो मैं यहाँ पर लगाकर आपको चेक करवाता हूँ। ये देख लें दोस्तों, ये भी F1 F2 वाला है। तो यहाँ पर जो है हम इसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद ये देख लें, यहाँ पर रेड लाइट जो है ये शो हो रही है आपके सामने। ठीक है,
तो इसमें प्रॉब्लम यही है कि सामने जो है ये फ्रंट वाला मसला है इसका, या तो मेन आईसी का, इसके बैक साइड पे जो आईसी होता है ये वाला, मैं आपको चेक करवा दूं कहाँ गया जी दोस्तों, ये वाला, या इस आईसी का प्रॉब्लम है उसमें, या कोई मिसाल के तौर पे क्लॉक का प्रॉब्लम है। तो अभी छोड़ें उसको, हम यहाँ पे इसको वाज़ेह कन्फर्म ये देख लें, अभी रेड लाइट पे आ चुका है। तो इसके अलावा जो है मज़ीद अब रेड लाइट से इसको कैसे हटाएंगे, तो दोस्तों आपको बताता चलूँ, अगर ये आपके पास रेगुलेटर आईसी है तो इसको चेंज कर दें, ये ओके और क्लियर हो जाएगा। जबकि ना हो तो आप अब क्या करेंगे दोस्तों, वो भी मैं तरीका आपको बताता चलूँ। ये मैं अभी लाइट आपके सामने रख रहा हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले जो है मैं मज़ीद आपको चेकिंग करवा दूँ, ये मेरे पास 2 जंपर हैं, तो इसको मैं आपस में ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद ये रहा इसका दूसरे वाला हिस्सा। अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो ऊपर वाला 1.7 वाला ट्रांसिस्टर्स है, यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और दूसरा जो है यहाँ पर रेगुलेटर पर लगाकर चेक करेंगे कि वाकई कन्फर्म हमारा ये जो है आईसी ख़राब है या कि ओके है। तो अभी दोस्तों ये देख लें, मैं यहाँ पर लगाने लगा हूँ और ये देख लें जैसे ही मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया ये आपके सामने अभी ऑन पे आ चुका है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कन्फर्म बात है कि हमारा प्रॉब्लम जो है यहीं पे बन रहा है। अगर इसको चेंज कर देंगे तब भी ये ओके और क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं पड़ा आपके पास, बशर्त इसको ओपन कर दें यहाँ से, यहाँ पर इसको रहने ना दें। ये शॉर्ट है, अभी रेगुलेटर जो आईसी है ये शॉर्ट है, इसको आप ओपन करके फेंक दें और उसके बाद ये 11-17 वाला आप ऊपर गौर से देखते जाएं। मैं एक साइड पे बता रहा हूँ कि ये 11-17 वाला जो ट्रांसिस्टर है 1.7 वाला, इसमें से ये वाली जगह से जो है आप एक जंपर उठाएं और इसके आगे जो है आप 1 ohms वाली रेजिस्टेंस लगा दें। रेजिस्टेंस चाहे इस जगह पर लगा दें ट्रांसिस्टर पर, उससे आगे कनेक्शन निकाल लें, चाहे आगे लगा लें। तो उसके बाद जो है यानी कि दरमियान में हो जाएगी रेजिस्टेंस। एक जंपर यहाँ से लगेगा और एक लगेगा ये इस रेगुलेटर पर, कोयल पर, तो ये ओके और क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अभी देख लें ये आपके सामने मैंने जो है ज्वाइंट करके आपस में कनेक्शन, इसको जब मैंने पावर दी ये आपके सामने ऑन हो चुका है। जबकि मैं मज़ीद आपको यहाँ से पावर ऑफ कर लूँ, एक बार फिर चेक करवा देता हूँ ताकि आप दोस्तों की तसल्ली हो जाए। ये देख लें दोस्तों अभी भी ये रेड लाइट पर है, तो मैं इंशाल्लाह इसको दोबारा जो है आपको ऑन पे दिखा देता हूँ कि हमारा इसी तरीके से ही प्रॉब्लम जो है हल होगा। ये देख लें दोस्तों, अभी मैं इसको यहाँ पे एक जंपर लगाने लगा हूँ। ये देख लें दोस्तों, जैसे ही मैंने ये जंपर लगाया ये ऑन पे आ चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और देखना ना भूलिएगा हमारा यूट्यूब चैनल।